हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती इसमें। कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है कि सरकार उससे बचना चाहती है, सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती है। हाथरस में 121 लाशों से सत्संग दरबार जब शमशान दरबार बन गया, जब चारों ओर चीर पुकार मच गया, तो इस बीच लाशों की ढेर पर सियासत का गंदा खेल भी शुरू हो गया है। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले पक्ष विपक्ष दोनों ओर से वोट बैंक बचाने का खेल खेला जाने लगा है। सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी घटना के लिए पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन भोले बाबा या सत्संग को लेकर एक भी सवाल नहीं कर रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश और पार्टी महासचिव ने घटना को लेकर सरकार को तो घेरा, लेकिन घटना में साजिश की आशंका को नकारते हुए इसे सिर्फ हादसा बताया। तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। जो लोगों के बयान आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनको प्राइमरी मेडिकल एड नहीं मिली, और उसके बाद लेकिन जो सरकार मुख्यमंत्री वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है बचने के लिए? देखिए, कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती इसमें। कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है कि सरकार उससे बचना चाहती हो, सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती हो। ये कॉन्स्पिरेसी तो है। जैसे ये सवाल पूछा, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है। ये जो सवाल पूछा था एक हमारे पत्रकार साथी ने, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है और पार्ट ऑफ ये कि ध्यान हट जाए हमारा। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। सुना आपने, समाजवादी पार्टी कैसे नारायण हरि उर्फ भोले बाबा पर किसी तरह के बयानबाजी से बच रही है। सिर्फ मुद्दे को लेकर सिर्फ बीजेपी सरकार को घेर रही है। हालांकि ये तो था विपक्ष का नजरिया, अब जरा सत्ता पक्ष को सुन लीजिए, जो भोले बाबा को सज्जन बता रही है और हादसे पर सियासत के लिए सपा को आड़े हाथों ले रही है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक घटना है, मैंने पहले ही कहा है, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पूरे प्रदेश में। इस बात की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसको रोकने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों इस बात की सर्कुलर जारी करके उनको आदेश दें कि हर स्थिति में हम ऐसी घटनाओं को रोकेंगे, और इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। गजब है सियासत। एक और सपा सरकार को घेर रही है, तो दूसरी ओर सरकार ने भी हादसे को लेकर एक्शन मोड ऑन कर रखा है, लेकिन बाबा की पुलिस मेहरबान दिखाई दे रही है। इस सियासी उड़ापटक, बयानबाजी और दरियादली के असली कारण क्या है, अब ये समझते हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सपा प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत यूपी के 9 विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने की वजह से जो विधानसभा सीटें खाली हुई है, उनमें मैनपुरी की करहल, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर की कटहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खेर, मिर्जापुर की मझावा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट है। इसके अलावा कानपुर की सीसामाऊ सीट विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद खाली हुई है, और इन 10 सीटों में 5 से 6 सीटें पश्चिम यूपी में हैं, जहां भोले बाबा का अच्छा खासा प्रभाव है। बता दें कि आगरा, एटा, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा और आसपास के जिलों में भोले बाबा की अच्छी खासी संख्या में समर्थक मौजूद है। ऐसे में जो भी सियासी दल भोले बाबा के खिलाफ बोलेगा या
घटना को साजिश बताएगा। बाबा के समर्थक उसे मुंह मोड़ लेंगे। योगी सरकार की तरफ से भी अगर बाबा पर सीधी कार्रवाई की जाती है तो समर्थक बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। कोई भी अपने वोट बैंक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा है। ऐसे में ना तो बीजेपी भोले बाबा पर हाथ लगाने से कतरा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चाओं की माने तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी सिर्फ सरकार को घेरने की तैयारी है ताकि बाबा के समर्थन ना भड़के। यानी जिसके दरबार में 121 लाशों का अंबार लग गया, उस नारायण हरि उर्फ भोले बाबा को सियासी दल बचाने में लगी है। गजब है वोट बैंक का खेल। आपको क्या लगता है, 121 लोगों की मौत के बावजूद क्या वाकई इस राजनीतिक संरक्षण के कारण भोले बाबा तक कानून का शिकंजा नहीं पहुंच पाएगा? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।